हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ फोर एडजेसेंट वंस की। तो देखिए के मैप में पेयर की ग्रुपिंग कैसे करते हैं ये हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि फोर एडजेसेंट वन अगर हैं, चार जगह पे अगर वन जो है एडजेसेंट सेल्स में है तो उसको हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे और उसकी वजह से कितने वेरिएबल जो है एलिमिनेट होते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ फोर एडजेसेंट वंस। फोर एडजेसेंट वंस। और जो फोर एडजेसेंट वंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं क्वाड। ठीक है। तो अब इसमें जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं ध्यान रखने वाले, उसमें ये ध्यान रखिएगा। पहला क्या है कि इफ वी ग्रुप फोर वंस फ्रॉम द एडजेसेंट सेल्स ऑफ ए के मैप देन द ग्रुप इज कॉल्ड क्वाड। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि अगर हम एडजेसेंट सेल से चार वन का ग्रुप बनाते हैं तो वो जो ग्रुप कहलाता है, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था टू वेरिएबल के केस में, अरे थ्री वेरिएबल के केस में दो वन का जो ग्रुप था उसको पेयर बोलते थे। यहाँ पे चार वन के ग्रुप को क्वाड बोलते हैं। ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड में। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इन सच ए क्वाड टू वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द मिन टर्म्स आर सेम एंड द अदर टू आर नॉट द सेम। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी वेरिएबल एसोसिएटेड है मिन टर्म से उसमें दो तो सेम होते हैं और जो बाकी दो होते हैं वो टू वेरिएबल्स आर सेम, टू variables are same and rest are not same। ठीक है। और तीसरा क्या है इसमें कि अगर हम मान लीजिए क्वाड बनाते हैं तो एक क्वाड जो है, वन क्वाड या एक क्वाड एलिमिनेट्स, एक क्वाड बनाने से दो वेरिएबल एलिमिनेट होते हैं। एक क्वाड एलिमिनेट्स टू वेरिएबल। ठीक है। तो ये दोनों तीनों पॉइंट्स जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद फिर अब इसको हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। और इसमें चौथा पॉइंट एक क्या है कि ओवरलैपिंग इज पॉसिबल इन क्वाड। मतलब ओवरलैपिंग मतलब कि जो कल हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि बस हमें ये देखना है कि हर क्वाड में या हर ग्रुप में एटलीस्ट एक वन नया होना चाहिए। बाकी सब वन अगर किसी और के साथ ग्रुपिंग किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके इसलिए हम लिख सकते हैं कि ओवरलैपिंग इज पॉसिबल इन क्वाड। क्वाड में ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल हम कई एग्जांपल आपको लेके बताते हैं। मान लीजिए ये कोई फोर वेरिएबल का के मैप दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और इधर लिया हुआ है सी डी। तो हमें मालूम है कि ये क्या हो जाएगा, ए बार बी बार, ये ए बार बी, ये हो जाएगा ए बी बार और ये रो हो जाएगी ए बी। ऐसे यहाँ पे हम लिखेंगे ये हो जाएगा सी बार डी बार, सी बार डी, ये हो जाएगा सी डी और ये हो जाएगा सी डी बार। अब मान लीजिए कि जो गिवन क्वेश्चन है उसमें क्या है कि यहाँ पे वन दिया हुआ है, वन 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 वन, और बाकी सब जगह पूरे क्वेश्चन में या पूरे प्रॉब्लम में बाकी सब जगह जीरो है। ठीक है। तो अब ये जो वन 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 है इनकी जब हम पेयरिंग करेंगे तो क्या होगा कि इनका एक क्वाड बन जाएगा। ठीक है। इन चारों का इन चारों को अगर हम लेंगे एक साथ तो ये एक क्वाड बनाएंगे। देखिए ये चारों एक तरह से ये क्वाड बनेगा। ठीक। अब इसको क्वाड बनाने के बाद जब हम इसका आउटपुट लिखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, वही जो आपको पिछले लेक्चर में बताया था फॉर्मूला, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम आप ट्रेवल कीजिए। तो टॉप टू बॉटम तो यहाँ ट्रेवल होना नहीं है क्योंकि सिंगल रो में है ये। लेफ्ट टू राइट आप ट्रेवल करेंगे और जो वेरिएबल नहीं चेंज हो रहा है, तो देखिए लेफ्ट टू राइट जब आप यहाँ से यहाँ पे इस बॉक्स में, इस बॉक्स से इस बॉक्स में, इस बॉक्स से इस बॉक्स में ट्रेवल करेंगे तो ऊपर आप देखिए सी और डी की वैल्यू हमेशा पूरे, जब चारों बॉक्स हम ट्रेवल करेंगे तो सी भी चेंज हो जा रहा है और डी भी चेंज हो जा रहा है। तो इसका मतलब सी और डी नहीं लेंगे। तो केवल आंसर में क्या बचेगा, ए बी।
बार बचेगा। ये आंसर हो गया। तो ये आंसर देखिए आया आपका ये के मैप फॉर्मूले से। अगर इसी क्वेश्चन को हम बूलियन लॉ से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म्स जो है आप लिखिए ए बी बार सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बी बार सी डी बार, ए बी बार सी डी बार, ये आया। अब इसमें हम बूलियन लॉ से क्या करेंगे, मान लीजिए हमने ए बी बार कॉमन ले लिया तो अच्छा सी बार भी कॉमन ले सकते, ए बी बार सी बार कॉमन ले लिया हमने तो क्या होगा डी बार प्लस डी आएगा। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ए बी बार और सी कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा डी प्लस डी बार आएगा और डी प्लस डी बार क्या होगा 1 होगा बूलियन लॉस से। यह मालूम है कि डी प्लस डी बार इज इक्वल टू 1। तो ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा ए बी बार सी बार और प्लस ए बी बार सी। फिर इसमें से हम ए बी बार कॉमन ले लेंगे, ए बी बार कॉमन लेंगे तो क्या आएगा सी बार प्लस सी। इस सी बार प्लस सी की वैल्यू फिर क्या होगी बूलियन लॉस से 1 हो जाएगी तो ये आंसर आ जाएगा ए बी बार। तो अब देखिए चाहे आप इसको आप बूलियन लॉस से सॉल्व कीजिए और चाहे आप इसको के मैप से सॉल्व कीजिए, आंसर आपको सेम मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप कोई क्वाड बनाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि 2 वेरिएबल जो है, टोटल कितने वेरिएबल हैं फंक्शन में 4 और हमारे आउटपुट में कितना आ रहा है 2। इसका मतलब एक क्वाड बनने से 2 वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। क्लियर। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए कि ये के मैप बनाया हमने, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, 4 वेरिएबल का के मैप में 16 बॉक्सेस होंगे, कैसे लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा ये सब हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं तो इसमें जो है टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए हमने कहा ये ए बी हो गया इधर और इधर क्या हो गया सी डी, तो फिर से ये लिख दीजिए ए बार बी बार ए बार बी ए बी और ये क्या हो जाएगा ए बी बार। ऐसे यहाँ पे आ जाइए सी बार डी बार सी बार डी, ये सी डी हो गया और ये सी डी बार हो गया। ठीक, अब मान लीजिए जो क्विवन क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे केवल 1 दिया है। ठीक, बाकी सब जगह पे ऑलरेडी मेंशन है कि बाकी सब जगह पे 0 इज गिवन। ठीक है, ये है। अब इसमें जब हम क्वाड बनाएंगे तो ये चारों एडजेसेंट 1 है, इनका क्वाड बन जाएगा। तो मान लीजिए हमने ये क्वाड बनाया इस तरह। अब इसमें फिर जब हम y लिखेंगे तो y कैसे लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कीजिए। तो चूंकि ये कॉलम में है तो लेफ्ट टू राइट तो ट्रेवल होगा नहीं, टॉप टू बॉटम हम ट्रेवल करेंगे। तो पहले खाने से लेकर और लास्ट खाने तक आप आ जाइए तो आप देखेंगे कि ए और बी की वैल्यू इधर से देखिए चेंज हो जा रही है, ए की भी और बी की भी। तो ए बी तो आप लिखेंगे नहीं, सीधा सीधा आंसर में क्या आ जाएगा सी बार डी नहीं चेंज हो रहा है तो इसको हम लिख देंगे सी बार डी। ये हमारा आंसर आ गया। अभी इसको जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था बूलियन लॉ से आप करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। क्लियर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं, मान लीजिए अब इसी में हम ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि बार बार उसको ड्रॉ करने में, नया के मैप बनाने में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये अभी हम इसको क्लियर कर दें फिर आपको बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और इसमें ये दिया हुआ है आपको 0 0 0 0 यहाँ पे दिया हुआ है, ये है 1 1 और 1 1 और यहाँ भी 0 है। ठीक है, ये हटा दीजिए, ये पिछले उसका है। ठीक है, इसको जो है हमने इरेज कर दिया, ये हटा दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा जब अगर आपका इस तरह 1 1 1 दिया हुआ है तो इसको जब हम क्वाड बनाएंगे तो इसको क्वाड बनाएंगे तो किस तरह बनेगा, इस ये क्वाड बनाएंगे आप तो इन 4 का क्वाड बन जाएगा ऐसे। ठीक, अब इसमें देखिए y इक्वल टू हम लिखेंगे तो पहले आप क्या कीजिए, पहले आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कीजिए। तो जब आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो ऊपर देखिए
सी बार डी बार और सी बार डी, क्या चीज नहीं चेंज हो रहा है, सी बार नहीं चेंज हो रहा है, तो सी बार आ गया। ठीक, अब टॉप टू बॉटम ट्रेवल कीजिए, तो ए बार बी और ए बी में क्या नहीं चेंज हो रहा है, बी नहीं चेंज हो रहा है, तो ये बी आ गया, यानी इसका आंसर आ जाएगा बी बार, अरे बी सी बार। क्लियर। तो इसी तरह से आप क्वाड बनाने के बाद ट्रेवल कीजिए और आप देखिए हर बार दो वेरिएबल जो है एलिमिनेट हो जा रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, ठीक है, मतलब इसमें जितने भी हैं आपके, आप एग्जाम्पल लेंगे, आप हर बार देखेंगे कि दो वेरिएबल जो है इसमें एलिमिनेट होता जा रहा है। अब मान लीजिए इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से इसको इरेज कर दीजिए, ये हटा दिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसने कहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसमें आ जाइए, 1 1 यहाँ दिया है, बाकी सब 0 है, और 1 1 यहाँ दिया है। ठीक, ये इसको इरेज कर दीजिए, पुराने क्वेश्चन का है, ये हटा दिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा कि अब इसमें जो हम क्वाड बनाएंगे वो देखिए, ये दो ले लीजिए ऐसे, और ये दो ले लीजिए ऐसे, इनका क्वाड बन जाएगा। ठीक है, इनका क्वाड इसलिए बन जाएगा कि आप इन खानों में देखिए तो एक वेरिएबल का चेंज हो रहा होगा। जब आप यहाँ से यहाँ में आप देखेंगे तो केवल एक वेरिएबल का चेंज हो रहा है, इसलिए इसमें ये एडजेसेंट सेल्स हैं। तो इनका जब आप क्वाड बनाएंगे तो फिर इसमें भी देखिए, आप टॉप टू बॉटम ट्रेवल कीजिए, मतलब इस खाने से इस खाने में अगर हम ट्रेवल करेंगे तो ए बार बी बार और ए बी बार क्या नहीं चेंज हो रहा है, बी बार नहीं चेंज हो रहा है। ठीक, और लेफ्ट टू राइट जब आप ट्रेवल करेंगे तो कॉलम वाइज देखिए, सी बार डी और सी डी, तो क्या नहीं चेंज हो रहा है, डी नहीं चेंज हो रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका बी बार डी। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है आपका, उसको आप जो है सॉल्व करके, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह की आप देखेंगे कि हर बार एक क्वाड के बनने पे दो वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वाड को फॉर्म कर सकते हैं, और कुछ स्पेशल पोजीशन में भी है, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं यहीं पे। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए इसको हटा दीजिए, फिर से नया क्वेश्चन लीजिए, ये हटा दिया हमने, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब इसमें नए क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, अब नए क्वेश्चन में जो वंस दिए हुए हैं वो दिया हुआ है आपका यहाँ पे। अच्छा, तो इसको इरेज करना, ये मान लीजिए हम इसको काट दे रहे हैं, यहाँ 1 दिया है और यहाँ 1 दिया है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 1 दिया है और यहाँ पे 1 दिया है। ठीक, बाकी सब जगह 0 है। अब इसमें जब आप क्वाड बनाएंगे तो इसमें क्वाड कैसे बन जाएगा, इसमें क्वाड बन जाएगा आपका, इन दोनों को लिया हमने और इन दोनों को लिया। अब इसमें पहले टॉप टू बॉटम ट्रेवल कीजिए, तो देखिए ए बार बी और ए बी में क्या नहीं चेंज हो रहा है, बी नहीं चेंज हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट मतलब इस कॉलम और इस कॉलम में ऊपर देखिए, सी बार डी बार और सी डी बार में क्या नहीं चेंज हो रहा है, डी बार। तो जो नहीं चेंज हो रहा वो हम लिख लेंगे, तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसमें भी देखिए ए और सी एलिमिनेट हो गए। तो इस तरह से जब भी आप क्वाड बनाएंगे तब भी क्या होगा, आपको हमेशा दो वेरिएबल, एक क्वाड से दो वेरिएबल आपको एलिमिनेट होते हुए दिखेंगे। अब मान लीजिए एक और के मैप बना लीजिए, उस पर हमने कई क्वेश्चन कर दिए तो कंफ्यूजन ना हो जाए। मान लीजिए ये हमने फिर एक 4 वेरिएबल का के मैप बनाया। ठीक है, ये 4 और ऐसे ही वर्टिकल 4 कॉलम हमने बना दिए, तो टोटल 16 खानों का ये 4 वेरिएबल का के मैप बन गया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ हमने लिया ए बी और सी डी, जैसे अभी तक आप लिखते आए, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। ऐसे यहाँ हम लिख देंगे सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, ये आ गया। अब क्या कीजिए, यहाँ पे 1 कहाँ कहाँ दिया हुआ, 1 दिया है यहाँ पे, 1 1 1 1, बाकी सब जगह क्या दिया हुआ है, बाकी सब जगह इसने 0 दिया हुआ है।
ठीक है, बाकी सब जगह हमने 0 बना दिया। अब देखिए ये जो अगर चारों कोनों पे 1 है तो भी क्या होगा, तो भी ये एडजेसेंट वाली प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, तो इन चारों की ग्रुपिंग हो जाएगी। मतलब ये 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 और ये चारों मिलके एक क्वाड बनाएंगे। आप देख लीजिए चारों, इन चारों खानों को हम लोग क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये एडजेसेंट होने की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहे हैं। आप एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ट्रेवल कीजिए, केवल एक वेरिएबल में चेंज दिखेगा आपको। ठीक, अब जब आप क्वाड बनाएंगे इसमें तो रूल वही रखिए, पहले आप टॉप टू बॉटम मतलब इसमें और इसमें देखिए, तो ए बार बी बार ए बी बार यानी बी बार नहीं चेंज हो रहा है। ठीक, अब लेफ्ट टू राइट यानी इसमें और इसमें देखिए, तो सी बार डी बार नहीं चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। क्लियर, इसमें ए और सी एलिमिनेट हो गए। अब मान लीजिए कुछ एक ओवरलैपिंग वाली हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, कि ओवरलैपिंग जैसे हमने लिखा था फोर्थ पॉइंट में कि इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो मान लीजिए हमने कहा कि ओवरलैपिंग, ठीक है, तो इसमें सपोज कीजिए ये हमने एक 4 वेरिएबल का के मैप बनाया, इसको हमने फिर से ये 4 रोज हो गई और इसी के करस्पॉन्डिंग ये 4 कॉलम हो गए। ये हमने कहा ए बी हो गया, ये हो गया सी डी। फिर से इसको लिख दीजिए ए बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। ऐसे यहाँ आ जाइए, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार, ये आ गया। अब इसमें 1 जो दिया हुआ है वो देखिए कहाँ, 1 1 फिर 1 और फिर यहाँ दिया हुआ है 1 1 1। अब यहाँ पे आप देखिए बाकी सब जगह पे 0 गिवन है। ठीक है, अब इसमें हमको पेयरिंग करनी है, क्वाडिंग करनी है, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। तो बड़े से बड़ा का मतलब ये है कि देखिए इसमें 8 का तो बन नहीं सकता है, 4 का देखिए, तो 4 का कैसे बन सकता है, जो साफ साफ दिख रहा है 4 का ये बन जाएगा, ये बना दिया हमने 4 का। उसके बाद ये 1 बचा, तो इन दोनों का हम पेयर बना देंगे, बना सकते हैं क्योंकि एक 1 नया है इस पेयर में। ऐसे इन दोनों का हम पेयर बना देंगे, बना सकते हैं क्योंकि एक 1 नया है। ठीक, तो अगर इसको मान लीजिए हम आपको समझाने के लिए इसको हमने कहा टर्म नंबर 1, इसको हमने लिख दिया ये टर्म नंबर 2 देगा, और इसको हमने लिख दिया ये टर्म नंबर 3 देगा। ठीक, तो अब y इक्वल टू, पहले एक नंबर क्वाड में देखिए, तो क्वाड में टॉप टू बॉटम चलेंगे, b नहीं चेंज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, d नहीं चेंज हो रहा है, ये आ गया। प्लस सेकेंड टर्म में देखिए, टॉप टू बॉटम तो इसमें चलेंगे नहीं, एक ही रो में है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो a बार b नहीं चेंज हो रहा है, और ऊपर देखिए c बार d बार और c बार d में c बार नहीं चेंज हो रहा है, तो ये आ गया। प्लस थर्ड नंबर टर्म में आ जाइए, ए बी नहीं चेंज हो रहा है, और ऊपर देखिए तो सी नहीं चेंज हो रहा है, तो सी, ये फाइनल आंसर आ गया इसका। तो जो ओवरलैपिंग वाले क्वेश्चन है वो इस तरह करेंगे। ओवरलैपिंग वाले में एक दो पॉइंट्स ये ध्यान रखिएगा कि पहली चीज क्या, पहली चीज ये कि हमेशा कोशिश करते हैं कि लार्जेस्ट ग्रुप बने, लार्जेस्ट ग्रुप पहली चीज, 8 का या 4 का, उसके बाद जाके 2 का, ऐसे हमेशा 8 देखेंगे, 4 देखेंगे, 2 देखेंगे, पहली बात तो लार्जेस्ट ग्रुप ट्राई करते हैं। सेकंड क्या है कि कल जो हमने रूल बताया था फिर आज रिपीट कर रहे हैं कि हर ग्रुप में, इन ईच ग्रुप, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ईच ग्रुप, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो पेयर हो, और चाहे आपका ऑक्टेट हो, ईच ग्रुप शुड कंटेन at least 1 न्यू, एक 1 उसमें नया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे 1 जो है किसी ग्रुप में इंगेज हो, कम से कम एक 1 ऐसा हो जो और किसी ग्रुप में इंगेज नहीं हो, तब ये हमारा जो हमने पेयरिंग की है, जो हमने आंसर निकाला वो सही है। ठीक, तो आई होप कि आपको क्वाड कैसे आपको ग्रुपिंग करनी है ये क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई और चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके मेंशन कीजिएगा, और
अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।